हुक्मरानों देख लो, कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली 13.15 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब ज़ोजिले का ये कनेक्टिविटी होना ये हमारे लिए बहुत निहायत अहम है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाज़र हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सड़कों पर मौजूद कश्मीरियों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर चुकी है। आज वो दिन हमारे सामने है जिसके लिए हमारी आंखों में इंतजार था। 50 से ज़्यादा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन बरतानिया, यूके एमपी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर ब्लैकआउट है उस हवाले से लेटर लिखा। अब पतलून उतरी और कहा जा रहा है इतिहास में जब से पाकिस्तान बना ये सबसे बड़ा रिबेलियन, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, आप जो भी नाम देना चाहें, वो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ना। वो यूएन में भी है और दुनिया देख रही है इधर, और ये गलत कर रहे हैं सर। हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है अब पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काफिले नीलम वैली और कश्मीर के दीगर इलाकों की जानिब से भी मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा हो सकती है। कश्मीर के लोग बाहर आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको भारत देख रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिंसक प्रोटेस्ट, कर्फ्यू जैसा माहौल और सड़कों पर लोग अपने अधिकारों के लिए उतर रहे हैं। हाल के दिनों में पोक में प्रोटेस्ट और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं, और दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक जोजिला टनल को पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है। 9 जून 2026 को टनल के दोनों एंड्स कनेक्ट कर दिए गए और आखिरी रॉक ब्लास्ट कंप्लीट हुआ। जोजिला टनल, जो कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़ेगा, लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। जहां पहले बर्फ और मौसम की वजह से रास्ते महीनों तक बंद हो जाते थे, वहीं अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी का रास्ता तैयार हो रहा है। ये सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक बड़ा उदाहरण है। हजारों वर्कर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सालों की मेहनत ने इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया। इसी वजह से दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हिमालय जैसे कठिन इलाके में इतनी बड़ी टनल बनाना आसान काम नहीं होता। एक तरफ मुश्किलें, दूसरी तरफ निर्माण, एक तरफ रुकावट, दूसरी तरफ विकास, और जोजिला टनल इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभर रही है। आपको क्या लगता है, जोजिला टनल लद्दाख और कश्मीर का भविष्य कितना बदल देगी? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही सर, आप बताइए क्या हो रहा है और आपके कश्मीर में क्या हो रहा है? मैडम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया कश्मीर इश्यू को क्यों उस पे वो जिसे कहते हैं ना तेल फेंक रहे हैं? सर, सबसे पहले तो कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, और आप अगर इंडियन मीडिया की बात ना भी करें और सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात करें, तो मेरे पास 2-3 दिन में बहुत सी वीडियोस और बहुत सी ऐसी जो कह लीजिए फुटेजेस और चीजें आई हैं जो कि मुझे कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं। कुछ ने लंदन से भेजी हैं, कुछ ने यहीं के कश्मीर से भेजी हैं, और इस वजह से भी जो है वो जाहिर है कि भारत के साथ कश्मीर को लेकर हमारा एक डिस्प्यूट है, हमारा एक सिलसिला चला करता है, तो भारत तो उस बारे में बात करेगा, उन्हें तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर सर गलत हुआ है, लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई है, 30 से 35 बताया जा रहा है। ये और बातें कि इंडियन मीडिया कुछ फिगर्स गलत भी कोट कर रहे हैं कुछ चैनल्स, लेकिन सर उसकी भी रीजन यही है कि अगर आपका मीडिया खामोश रहेगा, आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर सोशल मीडिया पर और यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया को जो खबर मिलेगी वो फिर वो चला देंगे। होना तो ये चाहिए कि सरकारी तौर पे या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आए या प्रेस रिलीज आए और उसमें बताया जाए कि क्या हुआ है, किस तरह से फायरिंग हुई है और कितने लोगों की जाने गई हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी के बैठे थे, जो कि रिटायर्ड फौजी रहे, और वो वहां पर इंडियन मीडिया पे वो बता रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है। उन्होंने भी जो है वो इनकार नहीं किया।
कि नहीं फायरिंग नहीं हुई है या नहीं मारा गया लोगों को या इस तरह से नहीं है, बल्कि वहां की तो ये तक खबर है सर कि रात के वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई और फिर स्ट्रेट फायर किया गया, जिससे जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके लोगों की जाने गई है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने दें। और इससे पहले भी 2023 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको याद होगा कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट चला था, तब भी उठा के पहाड़ी से नीचे रेंजर्स को और पुलिस वालों को कश्मीर के लोग फेंक रहे थे। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी उनकी तरफ से तो कोई फायरिंग नहीं हुई है, उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, हथियार तो इस साइड पे थे। और अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, वो और बात है, आपने माननी है आपने नहीं माननी है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट बैठे बात करे और उसके बाद कोई हल निकाले। लोगों को जबरदस्ती ये कहना कि नहीं आप घर में जाएं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं आ सकते, तो फिर साफ कह दें कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रही है। जो हामिद मीर और कई बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो तक कह रहे हैं मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी उन्होंने, वो मार रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो सब हमारे हुआ, सब कुछ हमारे कश्मीर में सर हुआ है ये। और उसके बाद अख्तर खान मेंगल साहब का भी आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर ये उन लोगों को जिसके ये कहते हैं कि जी ये तो हमारी शहर है कश्मीर, अगर उन लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम तो परदेसी हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से फिर ये बात की है। देखिए मैडम, बात सही है, आप हर बंदे को हक है जो मर्जी के। देखें जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में आकर धरना दे दिया, मेरी डिमांड्स मानो नहीं तो मैं ये बैठा हूँ और मैं निज़ाम हुकूमत नहीं चलने दूंगा। शी जिनपिंग ने 2014 में विजिट करना, मैं 2014 की बात बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, शी जिनपिंग ने विजिट करना था, विजिट कैंसिल हो गया। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है जिसको मैं प्रेशर ग्रुप कहता हूँ। वो जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या कहता है? प्रेशर ग्रुप कहता है जो हम कहते हैं मानो, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम उनको कुछ समझते नहीं है और ये हम चाहते हैं ये हो। इसमें पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब एक ग्रुप इस बात पे आ जाए कि मैं हमारी बात मानो वरना हम तो एहतजाज करेंगे और हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, शटर डाउन कर देंगे, और हमारे साथ 50,000 बंदा है, हमारे 30,000 बंदा है, हमारे पास 1 लाख बंदा है। आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाजर हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सड़कों पर मौजूद कश्मीरियों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर चुकी है। मैं सिर्फ अगर रावलाकोट के गिरदोनवा की बात करूं तो 2 लाख से ज़ायद अफराद की मौजूदगी का वहां दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काफिले नीलम वैली और कश्मीर के दीगर इलाकों की जानिब से भी मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो सकती है। मीरपुर हो, कोटली हो, पूंछ हो या फिर नीलम वैली, कहा यह जा रहा है कि तमाम तर कश्मीरी मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद पहुंचने का कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली जब आप एक दावा करते हैं, जब आपके पास कुछ रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, फिर आप कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर से, पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, पूरी दुनिया के अंदर से जो सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं, सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, खुदा न ख्वास्ता कितनी